जब भी आंतरिक शांति और ध्यान की बात होती है तो बुद्ध की शिक्षाएं हमारे सामने आती हैं। ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 साल पहले थी। इस कहानी के माध्यम से हम बुद्ध की शिक्षाओं के गहरे तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ध्यान और आंतरिक शांति कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। सिद्धार्थ का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। उनका बचपन राजमहल की सुख सुविधाओं में बीता, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, जीवन में इतना दुख क्यों है? यह सवाल उन्हें गहराई से चिंतन करने पर मजबूर करता था। एक दिन महल से बाहर जाते समय उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के दृश्यों का सामना किया, जिसने उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। यह अनुभव उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और उन्होंने आंतरिक शांति की खोज में अपने राजसी जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने महल और परिवार को त्याग दिया। उन्होंने मानव पीड़ा और दुख का कारण जानने के लिए कठोर तपस्या की। 6 वर्षों तक उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तप किया और अंततः बोध गया कि एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो गए। इस ध्यान के दौरान उन्होंने गहन आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन किया और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इस ज्ञान ने उन्हें बुद्ध का उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है। यह दुख अनिवार्य है और सभी जीवों का हिस्सा है। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण तृष्णा है, जो इच्छाओं और लालसाओं से उत्पन्न होती है। तीसरा सत्य यह है कि तृष्णा के समाप्ति से दुख का अंत हो सकता है। और चौथा सत्य यह है कि दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। यह मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान पर आधारित है। यह मार्ग हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। ध्यान की विभिन्न विधियां हैं जिनका पालन कर हम आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। विपश्यना ध्यान एक ऐसी विधि है जिसमें आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस ध्यान विधि में हम अपने श्वास की गति को महसूस करते हैं और वर्तमान क्षण में रहते हैं। मन की विचलन को पहचानना और उसे स्वीकारना महत्वपूर्ण है। इस विधि के माध्यम से हम आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। आनापानसति ध्यान एक और महत्वपूर्ण विधि है जिसमें श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस विधि में हम श्वास की गति को ध्यान से महसूस करते हैं और मन की अस्थिरता को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। यह ध्यान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमें तनाव से मुक्त करता है। मैत्री भावना ध्यान एक अन्य विधि है जिसमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव विकसित किया जाता है। इस ध्यान विधि में हम पहले स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं और फिर दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का विस्तार करते हैं। इस विधि के माध्यम से हम नकारात्मकता का अंत करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं। ध्यान की विधियों के लाभ कई हैं और इन्हें विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है। विपश्यना ध्यान, जो आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन पर आधारित है, हमें अपने भीतर की गहराई तक ले जाता है। यह हमें हमारे मन की गहराइयों में छिपी हुई चिंताओं और डर को पहचानने और स्वीकारने में मदद करता है। इसके माध्यम से हम अपने मन की विचलन को पहचान सकते हैं और उसे स्थिर कर सकते हैं। यह ध्यान विधि हमें वर्तमान क्षण में रहने की कला सिखाती है, जिससे हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। आनापानसति ध्यान, जिसमें श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, हमें हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह ध्यान विधि हमें हमारी श्वास की गति को महसूस करने और उसे नियंत्रित करने में मदद करती है। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है और हमारा मन शांत होता है। यह विधि तनाव को कम करने और हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। मैत्री भावना ध्यान, जिसमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव विकसित किया जाता है, हमें हमारे मन की नकारात्मकता को समाप्त करने और सकारात्मकता का संचार करने में मदद करती है। इस ध्यान विधि के माध्यम से हम पहले स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं
और फिर दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का विस्तार करते हैं। यह विधि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव विकसित करने में मदद करती है, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा जीवन खुशहाल होता है। ध्यान की विधियों का पालन करने वाले कई लोगों ने इसके चमत्कारी लाभों का अनुभव किया है। कई साधक बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ है। ध्यान के दौरान वे अपने मन की गहराइयों में जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। यह अनुभव उन्हें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करते हैं और तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। ध्यान की विधियों का अभ्यास करने वाले कई लोग बताते हैं कि इससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। वे बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से उनके मन की अस्थिरता कम हो गई है और वे अधिक स्थिर और शांत हो गए हैं। ध्यान के माध्यम से वे अपनी चिंताओं और डर को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं। इससे उनका मन अधिक स्पष्ट और स्थिर हो जाता है और वे जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करते हैं। आज के आधुनिक जीवन में, जहां तनाव, चिंता और अवसाद आम समस्याएं बन गई हैं, ध्यान की विधियां हमें इन समस्याओं से निपटने में मदद कर सकती हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की विधियां हमें हमारे मन की अस्थिरता को कम करने और जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करने में मदद करती हैं। इन विधियों के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि ध्यान के माध्यम से ही हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में संतुलन और खुशी पा सकते हैं। ध्यान की विधियां हमें हमारे मन की अस्थिरता को कम करने और जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करने में मदद करती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें हमारे जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं ध्यान और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करती हैं। ये शिक्षाएं न केवल हमें आंतरिक शांति की प्राप्ति में सहायक होती हैं, बल्कि हमारे जीवन को सार्थक और संतुलित बनाती हैं। ध्यान की विधियां जैसे विपश्यना, आनापानसति और मैत्री भावना हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमारे जीवन को नया अर्थ और दिशा प्रदान करती हैं। आइए हम सब मिलकर बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करें और अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करें। उनके संदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है।